औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। कुरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू जारी व सारी है। इस आय करीमा के अंदर बयान से पहले मैंने जो गुज़िश्ता और पिछली क्लिप में आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि गुनाह की दो किस्में हैं, वो गुनाह जो इन्फेक्शन वाले हैं और वो गुनाह जो इनफरादी हैं। अब आप देखें कि अल्लाह ताला उस गुनाह को आसानी से माफ़ कर देता है। छठे इमाम फरमाते हैं कि जो इंसान अपने गुनाह पर दूसरों को गवाह बना लेता है फिर अल्लाह उसके गुनाहों को जल्दी माफ़ नहीं करता। हम दुआ करें परवरदिगार आलम की बारगाह में कि हमसे ऐसे कोई गुनाह सरजद न हो जाएं जो कुरानी लाइफ स्टाइल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और आप देखें खुद शैतान जो है, बहुत से लोग सवाल करते हैं, ठीक है, कुरानी ज़िंदगी गुजारने वाले भी सवाल करते हैं, ऐसे कहते हैं कि ये बताइए कि अगर अल्लाह शैतान ही को न बनाता तो शैतान जब पैदा ना होता तो वही तो बहकाता है हर जगह। जब देखो तब नमाज नहीं पढ़ी, शैतान ने बहका दिया, रोज़ा खा गए, शैतान ने बहका दिया, तिलावत कुरान नहीं कर पाए, शैतान ने बहका दिया। हर जगह ब्लेम और हम जो बदनाम कर देते हैं वो आकर के शैतान का नाम लेते हैं। अगरचे वो बदनाम ज़माना है, बदनाम है, उसका वजूद ही जो है वो ऐसी है कि हम उसके ऊपर मलामत करते हैं, लेकिन हर जगह ये मामला नहीं है। क्योंकि कहने वाले ने ये भी कह दिया ना कि इंसान का खुद नफ्स भी है, क्या नफ्स इंसान का नहीं बहकाता है? शैतान तो वसवसा डाल के चला जाता है। अच्छा, अगर यही है कि हर एक को शैतान ही बहकाता है तो फिर मेरा सवाल ये है कि खुद शैतान को किसने बहकाया? शैतान से पहले कौन शैतान था? इब्लीस से पहले कौन शैतान था? तो एक सवाल है। बहरहाल अगर वाक़ईन सिर्फ़ और केवल शैतानी इंसान को बहका रहा है तो फिर ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और कहने वाले ने कह भी दिया कि इंसान को शैतान ने गुमराह किया, शैतान को गुमराह किया है किसने? एक सवाल है, इसका जवाब तो होना चाहिए ना। तो ये कुरान ने इसका जवाब दिया, वकाना मिनल जिन। शैतान के बारे में जब बताया, कहा देखो वो शैतान थोड़ी था, अल्लाह शैतान पैदा ही नहीं करता है, अल्लाह ने जिन्नात पैदा किया था। वकाना मिनल जिन। और जब उसने इबादत की तो इबादत करते करते उसने आपको अपनी इस मंजिल तक पहुँचा दिया कि फ़रिश्तों की सफ़ों तक चला गया। और इसका मतलब ये कि शैतान यानी जिन्नात का ये जो कैरेक्टर है कि फ़रिश्तों की सफ़ों तक पहुंचा दिया, ये हमारे लिए तो आइडियल है। हमें भी चाहिए इबादत और रियादत के ज़रिए हम आगे बढ़ जाए। लेकिन जब उसने सजदे आदम से इनकार किया तो फिर वो शैतान बना। अल्लाह के मानने में उसके यहाँ मुश्किल नहीं थी, अल्लाह को तो उसने तस्लीम कर लिया था, अल्लाह को तो मान ही लिया था। और आज भी देख लें, अगर बहुत सारे चीज़ों पे हम गौर करेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हल हमें मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर जिसने अल्लाह को माना लेकिन अल्लाह के बनाए हुए को नहीं माना, उसी को शैतान कहते हैं। अल्लाह को माना, अल्लाह के बनाए हुए आदम को नहीं माना, वहीं से वो इब्लीस और शैतान हो गया। पहले एक नुक्ता यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ, अगर वो उस वक्त भी जो जिन्नात था सजदे आदम से इनकार किया था, अगर तौबा करता ना तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता, जिन्नात के गुनाहों को माफ़ कर देता, वो सामने वाले के गुनाह को माफ़ कर देता। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने जानते हैं क्या किया? इन्फेक्शन वाला गुनाह किया, मुसरी गुनाह किया। यानी क्या? कहा ठीक है मैं इनका जो है वो सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से, ठीक है, तू शैतान है। अभी शैतान नहीं कहा था। कब कहा शैतान? जब उसने ये कह दिया आकर के कि ठीक है मैंने जो इबादत की है उसका अज्र दे दे, मैं तो इनका सजदा करने वाला नहीं हूँ, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, लेकिन जब तक मुझे मोहलत दे दे, क़यामत तक मोहलत दे दे। ये कहा क़यामत तक। तो अल्लाह ने क़यामत तक तो मोहलत नहीं दी, लेकिन वक्त मालूम तक की मोहलत दी। और बात है कि मालूम वक्त मालूम हम लोग को मालूम नहीं, हर जो रिवायात में इसकी तफसीर है, लेकिन आम पब्लिक को नहीं मालूम है कि वक्त मालूम क्या है। यानी जो शैतान को हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन बहरहाल अइम्मा मासूमीन को पता है वक्त मालूम तक की मोहलत मिली। हम ये लफ्ज़ वक्त मालूम से, कलमे से वक्त मालूम का वर्ड सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? जब एक दूल्हा होता है, दो तरफ कट करके मौलवी बैठे हैं तो वो कहता है, देखिए कुरानी लाइफ स्टाइल में ये भी होना चाहिए
क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि महर जो हक़ है एक लड़की का उसे पता होना चाहिए। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा जहेज़ की बात चलती है, तो ये भी कुरान ने बताया है, रवायात में बताया है, आयात के ज़रिए मासूमीन ने हमको ये सिखाया है कि अगर कोई होने वाला दामाद आपसे किसी चीज़ का मुतालबा करता है ना, तो जितना मांग रहा है आप दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। जो चाहिए उससे कहिए कितना चाहते हो भाई जहेज़? उसने कहा 10 लाख का। आप कहिए ठीक है 10 लाख का जहेज़ चाहिए, ठीक है, तो मेरी बेटी को 10 लाख की महर दे दो, पहले अदा कर दो, तो जो महर दे उसी से आप सामान ख़रीद के दे दीजिए। तो हर चीज़ का राय हल है। लिहाजा जब दो मौलवी कट करके बैठते हैं तो वो कहता है अनकाह तो मुवक्कलत अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। अच्छा, इसको मालूम है, उसको मालूम है। दूल्हा से पूछा तो सकता है उसको ना मालूम हो, जो कि बाप ने बता दिया है ना, बाप ने कहा है, बाप ने ये रखा है। लड़के से जाके पूछा, उसने कहा अब्बा जी को पता है, मुझे नहीं पता। जिन दो लोगों को, हस्बैंड और वाइफ को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, उन दोनों के लिए गैर मालूम है लफ्ज़ मालूम। ये कुरानी तर्ज़ ज़िंदगी नहीं है। अव्वलन तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मासूमीन की रिवायतें मौजूद हैं कि हिसाब से महर होना चाहिए और ये चीज़ें मालूम होना चाहिए देने वाले को भी और दे वक्त से पहले, और लेने वाले को भी पता होना चाहिए कि मुझे मेरा हक़ कितना है। बाप सिर्फ पता रहे, बाप को पता रहे, बाप को मालूम रहे, ये किफ़ायत नहीं करेगा। लिहाजा उसने क्या कहा कि मैं आज के बाद तेरे मिशन के ख़िलाफ़ काम करूँगा, तेरे लोगों को बहकाऊंगा, जो तेरे राय रास्त पर आने वाले हैं उनको बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा अब तू शैतान हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब तक गुनाह इज्तिमाई ना हो, जब तक गुनाह इनफरादी हो, आदमी की ज़ात तक हो, अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है, माफ़ भी करेगा, आसानी से माफ़ कर देगा। लेकिन अगर गुनाह ऐसे हो जाएं कि मैं तो ख़ुद गुनाह में मुलव्विज़ हो रहा हूँ और उसी गुनाह पर लश्कर तैयार कर रहा हूँ, फ़ौज तैयार कर रहा हूँ और दूसरों को फोर्स कर रहा हूँ और दूसरों के भी गुनहगार होने का मैं सबब बन रहा हूँ, तो फिर ये गुनाह बहुत सख्ती से इंसान के लिए माफ़ी के लिए बात होगी, यानी माफ़ होने में टाइम लगेगा। लिहाजा कोशिश करना चाहिए आदमी को कि गुनाहगार तो बंदा है, हो जाता है, लेकिन गुनाह पर दूसरों को गवाह ना बनाए, एक गुनाह को इज्तिमाई ना होने दे, दो और ख़ुद अपने को ज़रिया ना बनाए कि मेरी वजह से दूसरे लोग गुनहगार बन जाएं। अगर उसकी वजह से दूसरे लोग गुनहगार बनते हैं तो यकीनी तौर पर यह कुरान करीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ख़ुद गुनाह करना और गुनाह पर मुसिर होना और दूसरों के लिए गुनाह का सबब करार पाना, ये कुरान करीम की ज़िंदगी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको तिलावत कुरान और कुरान के समझने की और कुरानी लाइफ स्टाइल गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।